करने लगते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको समझना होता है कि वो चीज़ है क्या, आपका टारगेट क्या हम्म। है, आपका मिशन क्या है, आपने इन दी एंड अचीव क्या करना है। ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आपको टारगेट ठीक है। क्लियर होता है तो फिर वो चीज़ हम्म। को फोकस करना और उसको प्लान करके उसके ऊपर चलना आसान हो जाता है ना। तो हमने भी आज की जी क्लास सर। में ये समझना है कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा एनालिस्ट क्या हम्म। होता है, और हम किन चीज़ों को पढ़ के समझ के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, कोई ठीक भी है। चीज़ आप पढ़ते हो ना बेटा, तो सबसे पहले यह है कि आप उसको उसके नाम से समझो कि उसका नाम है वो क्या है, और उसका नाम वो क्यों है, कैसे उसका ये नाम पड़ा है, और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो चीज़ों को जब आप उसके नाम से समझते हो और याद रखते हो, तो वो एक तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और फिर उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होती है ना। तो सबसे पहले तो आपको हम्म। देखना है डेटा एनालिटिक्स के अंदर दो चीज़ें, एक है डेटा, एक है एनालिटिक्स। तो आप समझें कि व्हाट इज डेटा। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि व्हाट इज डेटा। तो आपको वो डेटा की डेफिनेशन दे रहा है यहाँ पे। कह रहा है इन कंप्यूटिंग, यानी कि इन कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर हम्म। फील्ड के हवाले से अगर हम बात करें, तो डेटा इज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू फॉर्म दैट इज एफिशिएंट फॉर मूवमेंट ऑन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अगर आप ठीक कंप्यूटर है। टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और वो इस तरह से ठीक है। ट्रांसलेट की जाती है ताकि उसको मूव करना और उसको प्रोसेस करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना। ठीक है। जैसे कि आपका नाम डेटा है, ठीक है, आपकी एज डेटा है, आपकी क्वालिफिकेशन डेटा है, आपका एड्रेस डेटा है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ क्या है, डेटा है, ठीक है। अब ये सारा का सारा डेटा मिलकर क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन बनेगी। क्या बनेगी? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बनेगी। अब कंप्यूटर में आप डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसको इस तरह से हम प्लेस करते हैं, इस तरह से रखते हैं, इस तरह से उसको अरेंज करते हैं कि उसको फिर हमें आगे प्रोसेसिंग करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है आसान ना। हो जाए। तो जी सर। डेटा तो सिंपल, कोई भी, जैसे आपका एक जो इलेक्ट्रिक का बिल है उस पे कंज्यूमर नंबर होता है, उस पे यूनिट जो आपने कंज्यूम किए हुए होते हैं वो होता है, जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड होता है उसका नाम होता है, ये सारा का सारा डेटा होता है, ठीक है। रिलेटिव टू टुडेज कंप्यूटर्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा इज इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड टू बाइनरी डिजिटल फॉर्म। इट इज एक्सेप्टेबल फॉर डेटा टू बी यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लुरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप हम्म। आजकल के कंप्यूटर के हिसाब से बात करें, तो डेटा जो है आपके पास बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। ओके। तो सिंपल वर्ड्स में आपके पास, अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे डायग्राम भी आ रही है, अगर हम किसी डायग्राम पे जाते हैं, ये डायग्राम आ रही है हमारे पास, तो ये भी आपके पास क्या है, सारी की सारी आपके पास टाइप ऑफ डेटा आपको दिखा रहा है। टाइप ऑफ डेटा में देखें क्या दिखा रहा है आपको, कि जियोग्राफिकल डेटा अलग होता है। जियोग्राफिकल हम्म। डेटा में आपके पास लॉन्गिट्यूड आता है, लैटिट्यूड आता है आपके पास, ठीक है। आपके पास हम्म। जो है मेटियोरोलॉजिकल डेटा, ये जो है इसकी क्या सही प्रोनाउंसिएशन होगी, आई डोंट नो, ये अलग है। इसके अंदर आपको वेदर बता रहा होता है, सही है ना, फॉरेन हाइट आपको बता रहा होता है, डिग्री बता रहा होता है, सेल्सियस बता रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से फाइनेंशियल डेटा आपके पास अलग होता है। फाइनेंशियल डेटा के अंदर आपके पास जो है पॉन्ड्स में आपको फिगर बता रहा होता है, पीकेआर में बता रहा होता है, डॉलर में आपको बता रहा होता है। ट्रांसपोर्ट के अंदर डेटा जो हो रहा होता है वो अलग होता है, ट्रांसपोर्ट में किलोमीटर है, माइल्स है। तो इस तरह से हम्म। मुख्तलिफ टाइप्स के आपके पास डेटा होते हैं, ठीक है ना। और अगर जी। आप देखें डेटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या फ़र्क है, तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर जो फ़र्क है वो आपके पास क्या है, कि डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है ना। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारा का सारा डेटा है, ठीक है। ये हम्म। डेटा अनऑर्गेनाइज होता है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता उसका, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन क्या जी होती है, सर। इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है कि आप जब डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं,
तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाती है, उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, और वो आपको कोई हेल्प करता है, मदद देता है। तो सिर्फ डेटा जो है ना वो आपके काम का नहीं होता है। जब डेटा को आप एनालाइज करते हैं और उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं, फिर वो काम का होता है। समझ रहे हैं बात? यानी कि फर्ज करें जी कि जी। एक जगह पे लिखा हुआ है, लेट्स से कि अली 21 और जो है 0300 45678 ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर हम्म। कैप्शंस नहीं लिखे हुए। तो आपको समझना मुश्किल होगा कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर कैप्शंस लगा दें, यानी कि नेम के ऊपर नेम लिख दें, फ़ोन नंबर के ऊपर फ़ोन नंबर लिख दें, एड्रेस के ऊपर एड्रेस लिख दें, तो आपको समझ में आएगा कि डेटा क्या प्रेजेंट कर रहा है, डेटा का मतलब क्या है। तो इसलिए आपको डेटा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक और मिसाल हम देख लेते हैं, लेट्स से के इलेक्ट्रिक बिल है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक बिल जो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास सही से नज़र आ रहा है। तो ये जो आप बिल अगर देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना, जैसे ये बिल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अब ये हम्म। सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास डेटा है, यानी ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है आपके पास। और ये डेटा मीनिंगफुल डेटा है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कैसे देखें, अगर 2773 लिखा हुआ हो तो आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, बट इससे पहले यहाँ पे इसको कैप्शन दिया हुआ है, इसको लेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। तो अब ये क्या बन गई, ये हम्म। इंफॉर्मेशन बन गई आपके पास, ठीक है ना। ठीक है। इसी जी सर। तरीके से 9101 आपके पास लिखा हुआ है, तो वैसे समझना मुश्किल है, बट टोटल इससे पहले लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये आपका टोटल बिल है। समझे? ठीक है। तो डेटा सिंपल सी चीज़ है, हम रोज़ मर्रा की अपनी लाइफ के अंदर डेटा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपके फ़ोन के ऊपर डेटा आ रहा होता है, आपके लैपटॉप के ऊपर मुख्तलिफ डेटा आ रहा होता है, आपके बिल्स के अंदर डेटा आ रहा होता है, आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो तो डेटा आ रहा होता है। तो उसी डेटा को एनालाइज करने का जो काम है, वो डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। एनालाइज ठीक है। करना यानी कि उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको ठीक करना, उसको तरतीब देना, ये तमाम चीज़ें हम हम्म। डेटा एनालिस्ट के कोर्स के अंदर सीखते हैं, ठीक है करे ना। हुए हैं। तो ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम बनना क्या चाह रहे हैं। तो हु इज डेटा एनालिस्ट, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि डेटा एनालिस्ट कौन होता है, ठीक है ना। तो अब हम्म। यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट ये है कि हम क्या बन जाए, डेटा एनालिस्ट बन जाए, ठीक है ना। हम्म। तो देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, आप जरा पढ़ के मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है। The data analysts serve as a gatekeeper for an organization data so stakeholders can understand data and use it to make strategic business decisions. ठीक है, क्या It मतलब is a नहीं नहीं, बस इसका क्या मतलब हुआ। के डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो एक गेटकीपर के तौर पर होते हैं जो कि हम्म। एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, हाँ। उसको होल्ड करते हैं और फिर उस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं बिजनेस हम्म। डिसीजंस के लिए। हम्म। ठीक है। अच्छा देखो अब क्या है इसके अंदर ना, सारी की सारी बात जो हम सीखना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं कोशिश करूँगा बार बार रिपीट भी करूँ, और आप भी अपने जहन में रखें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का को हमें एज अ गेट कीपर के तौर पे आप समझ लें काम करता है। हम्म। और वो क्या जी सर। करता है,
यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा का गेट कीपर होता है, किसी भी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के डेटा का डेटा का गेट कीपर। गेट कीपर गेट होता कीपर। है, ठीक है। तो वो आपको क्या करता है कि वो आपको उस डेटा को एनालाइज करके देता है। और आप उस एनालाइज करके देने से फायदा क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स से यहाँ क्या मुराद है, स्टेक होल्डर्स यानी कि जो कंपनी के ऑनर्स हैं या जो कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, मैनेजर्स हैं, हम्म। सीईओज हैं, जो हाई पोस्ट पे बैठे हुए स्टेक होल्डर्स वो हैं। तो क्या करता है अच्छा। कि डेटा एनालिस्ट आपकी कंपनी का डेटा का गेटकीपर होता है। वो डेटा को एनालाइज करके आपको देता है ताकि आप उस एनालाइज हुए हुए डेटा को आप अच्छे से समझ हम्म। सकें, और समझने के बाद फिर अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकें। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी। ठीक है ना। फर्ज कर लें कि ठीक है। इसको अगर हम सिंपल मिसाल पे देखें कि एक ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। और एक हम्म। ग्रोसरी स्टोर के अंदर जो है हमारे पास 50 किस्म के आइटम्स हैं, और वो सेल हो रहे हैं, और 20 किस्म की कंपनी से वो ग्रोसरी स्टोर माल ले रहा है। तो आफ्टर 6 मंथ वो अपना सारा डेटा देता है डेटा एनालिस्ट को, और बोलता है कि भाई मुझे आप बताओ कि मेरे पास जो मैंने आपको सारा सेल्स की अपनी रिपोर्ट दे दी, तो मुझे बताओ कि मुझे आगे 6 महीने की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ में मुझे हम्म। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, कौन सी चीज़ मुझे कितने की पड़ी है, कौन सी चीज़ कितने दिनों में ख़त्म हुई है। तो ये तमाम चीज़ें डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करके उस शॉपकीपर को डेटा देगा कि भाई अगले 6 महीने में ये स्टॉक आपके पास होना चाहिए, तो इतनी इतनी आपकी सेल होगी। समझ रही है बात? ठीक। जी जी। तो ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है, और डेटा एनालिस्ट इस तरीके से रिपोर्ट्स बनाकर देता है, और उसकी बेस के ऊपर कंपनी क्या लेती है, डिसीजंस लेती है। तो अच्छा। अब बात यह है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों सीखना चाहिए और इसका क्या कैरियर है। तो ये देखें इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दी, एक स्टोर की मिसाल दे दी, अब आप इसको बड़ी चीज़ों पे ले जाएं। यानी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रही हैं, और हम्म। पूरी दुनिया के अंदर उनका बिजनेस चल रहा है बाज़ कंपनीज का। तो उनका डेटा बहुत ह्यूज होता है, और फिर उस उनका बिजनेस स्केल भी बहुत हाई होता है। तो वो ऐसे हम्म। लोग देखते हैं कि जो उनको डेटा को एनालाइज करके दें, जिसकी बेस के ऊपर वो आगे के डिसीजंस लें अपने बिजनेस के, और फिर हम्म। वो उसके अंदर जो है ज़्यादा कामयाब हों, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों, और उनका बिजनेस ग्रो करे। एक ठीक है। साइट है आपके पास, केगल करके, केगल, समझ रहे हैं? तो जी, ये मुझे उस पता है। पता है ना। तो इसके अंदर जी। अगर आप देखें जाके, तो जो कंपटीशंस इसके अंदर जो लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स दिए हुए होते हैं कि भाई हमें जो है डेटा एनालिस्ट रिक्वायर्ड है, तो उसमें जो प्राइस आप देखें तो वो बहुत हाई है। यानी हम्म। लाखों रुपए लोग पे करते हैं सिर्फ किस लिए कि वो जो है अपना और डेटा को एनालाइज करके देने के लिए, ठीक है ना। तो हमने भी हम्म। बेसिकली यही सीखना है कि हम डेटा को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, और हम्म। अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए देखें हमारे पास जो हमने इस दो मेरे ख्याल है 3 महीने का जो हमारा ये प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने जो चीज़ें सीखनी है वो ये सीखनी है कि हम जो है एक्सेल के अंदर डेटा को अच्छी तरीके से हमें मैनेज करना आ जाए, ताकि हमें बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आ जाए। उसके बाद फिर हमें हम्म। डेटाबेस एक टूल होता है एसक्यूएल सर्वर, वो हमने सीखना है। और उसके बाद फिर ठीक हमने है। जो है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास टूल होता है वो होता है पावर बीआई का, और अच्छा। हमारे पास होता है टैबलो का। तो ये हमें कुछ चीज़ें सीख लेनी है, और जो है ये चीज़ें हमें आ जाएंगी तो हमें डेटा को एनालाइज करना आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। एक चीज जरा मैं देखूं।
ठीक है। अच्छा देखें, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स देखें। डेटा एनालिटिक्स फील्ड है, डेटा हम्म। एनालिटिक्स हमने सीखनी है, और डेटा हम्म। एनालिस्ट जॉब रोल है। यानी आप डेटा एनालिस्ट इंशाल्लाह बन जाओगे। और सीख क्या आप रहे हो, सीख आप डेटा एनालिटिक्स रहे हो, सही ना। डेटा एनालिटिक्स जी। का मतलब डेटा को एनालाइज करना। अब इसकी भी डेफिनेशन आप अगर देख लें अपने पास, तो ये आसान है। डेटा एनालिटिक्स कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स, ठीक है ना। तो जो रॉ जी। डेटा होता है उसको डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इस तरह के ग्राफ्स में, इस तरह के डेटा के अंदर, इस तरह की आ, आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के आपको दे देता है कि आप उसके जी। बेस के ऊपर क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो। हम्म। तो अब अगर आप देखें मेरे पास, 1 मिनट मुझे, देखें ये हमारे पास जो है ना एक अदद, मेरे पास आप स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये एक अदद म्यूज़िक स्टोर का मेरे पास डेटाबेस है। अगर इसके अंदर मैं एक इनवाइस की फाइल ओपन करता हूँ, तो देखें ये मेरे पास डेटा आ रहा है। अब इसके अंदर जो कॉलम्स हैं आप हमारे पास, वो देखिए कि आपको बता रहा है कि इनवाइस आईडी क्या है, इनवाइस नेम क्या है, टोटल पैसे क्या हैं। तो ये आपको सिटी बता रहा है, ये आपको कंट्री बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके लगा देता हूँ क्या, फिल्टर, और यहाँ पे कंट्री पे जाके मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ सिर्फ यूएसए, तो ये देखें आपको बता रहा है कि यूएसए के अंदर ये सेल हुई है, ठीक है ना। अब ठीक है। अगर मुझे देखना है कि किस कंट्री में कितनी सेल हुई है, और एक ग्राफ बना हुआ आ जाए कि किस कंट्री में कितनी सेल हुई है, और किस जॉनरे के सबसे ज़्यादा गाने सेल हुए हैं, तो मुझे आगे क्या होगा कि उसी हिसाब से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने के अंदर आसानी हो जाएगी। होगी। तो याद रखें कि सारा का सारा जो गेम है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो डेटा का ही है। डेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और वही हमने जो है ना सीखना है। तो अभी आज की क्लास में ये एक समझ लें, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि हम करने क्या लगे। आप देखें आपके करने के हम्म। काम क्या है, आपके पास पेपर पेंसिल वगैरह है कुछ, या आप अपने से अभी नहीं अपने है। लैपटॉप पे नोटपैड ओपन कर लें। ओके। ठीक है, आप ज़रा उसमें लिख लीजिए व्हाट इज डेटा। एक, एक सेकंड। लिखा आपने, जी सर। व्हाट इज डेटा, लिख दिया। अच्छा जी। ये आपको सर्च करना, और इसकी कोई बेसिक सी डेफिनेशन 4-5 लाइनों की आपने लिखनी है। फिर आपने लिखना है ठीक। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। हम्म। इसकी भी आपने डेफिनेशन सर्च करनी है और देखनी है। फिर आपने लिखना है व्हाट इज हु इज डेटा एनालिस्ट, हु इज डेटा डेटा एनालिस्ट। एनालिस्ट। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने लिखना है व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर, व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर। और फिर बस फिलहाल इतना ही आप लिखें व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है ना। तो ये आपने काम कर हम्म। लेना है, और अगली क्लास से पहले, यानी हमारी क्लास अब आज ट्यूसडे है तो थर्सडे को क्लास होगी, तो उससे पहले आप ये मुझे ना ईमेल कर दीजिएगा। और जो है, जो मैं वीडियो आपको भेजूंगा, वो वीडियो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है। अगली क्लास में मैं फिर इंशाल्लाह आपको एक्सेल
पढ़ाना शुरू करूँगा, और एक्सेल में हम डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, एक्सेल में हम डेटा पे कैसे काम करते हैं, उसको हम करना शुरू करेंगे। और फिर आगे इंशाल्लाह एक्सेल के बाद फिर एसक्यूएल सर्वर हम करेंगे, और एसक्यूएल सर्वर के बाद फिर हम टैबलो या पावर बीआई करेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। अभी तक कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आया हो आपको? नहीं नहीं। आ गया ना? तो ये अब हमारी बेसिक डेटा एनालिस्ट की एक डेफिनेशन हमने देख ली है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। आप कुछ कह रही थी? मैंने ये पहले भी किया हुआ है ना, तो इसलिए हम्म, मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी पता थी। ये चीज़ें बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताता। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ हम्म। और करता हूँ। आपने एक्सेल भी थोड़ा यूज़ किया होगा, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें एक्सेल में अभी आपको करा देता हूँ, थोड़ा टाइम भी है हमारे पास। तो हमारे पास जैसे ये एक्सेल आपके पास इंस्टॉल होगा, तो इस तरह से आपके पास शीट आ जाती है। तो एक्सेल का जी। फ़ायदा आपको पता है कि एक्सेल के अंदर मामला क्या है कि रॉज एंड कॉलम्स के अंदर आपके कॉलम पास का। डेटा होता है। ठीक है। अगर आपको हम्म। टोटल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स एक्सेल के देखने हैं, तो यहाँ अगर आप क्लिक करके रखें तो यहाँ ये ऊपर आ रहा होता है। 1048576 रॉज है इसके अंदर, और 16384 कॉलम्स हैं इसके अंदर। ठीक है। और एक्सेल के अंदर ठीक है। देखें काम किस तरह से होता है कि जैसे आप अगर वहाँ यहाँ पे लिखें 1, और यहाँ अगर आप इस प्लस साइन को नीचे ले आते हैं, तो ये आपको क्या कर हम्म। देता है, कॉपी कर देता है। ठीक है ना? और अगर आपने इसको हम्म। 1 2 3 करना है तो क्या करना होगा? तो देखें, आपने यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्या कर दें, फिल फिल सीरीज। सीरीज, तो ये आपको 1 से लेके 23 तक दे दिया। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं MON, सॉरी, MON, तो MON स्टैंड फॉर मंडे, और अगर इसको आप इस तरह से कॉर्नर से पकड़ें ये, और नीचे कर दें, तो ये आपको मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे कर देता है। इसी तरीके से अगर आप एक्सेल के अंदर रखें JN, और इसको यहाँ से कॉर्नर से आप पकड़ें, तो ये आपको कर देगा जैन फैब। ठीक है ना? तो ये एक्सेल के कुछ ठीक। हमारे पास चीज़ें हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक्सेल के अंदर क्या है कि लेट से आप करें यहाँ पे 1 और 3। हम्म। अब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ 1357 की सीरीज जनरेट हो। अब मैं पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ हम्म। कॉर्नर से पकड़ के इसको नीचे करूंगा, तो देखो बेटा ये अब क्या हो गया, 1357 हो गया। इसी तरीके से आप ठीक। कुछ भी कर सकते हैं। लेट से कि 2 6 करा मैंने, और इसको यूं पकड़ा, और कॉर्नर से पकड़ के खींच दिया। समझे ना बात? तो ये 2 6 10 14 हो गया। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ इन तमाम चीज़ों का सम हो जाए, तो हमारे पास एक्सेल में एक फार्मूला होता है, इक्वल्स टू SUM सम, और आप शिफ्ट के साथ राउंड ब्रैकेट प्रेस करें। अब ये आपसे रेंज हम्म। पूछ रहा है, इसको रेंज दें, तो ये इसका क्या निकाल देगा, सम। सब निकाल देगा। ठीक है ना? इसी ठीक है। तरीके से इसमें से आपको मैक्सिमम नंबर देखना है। ठीक है। लेट्स से कि उसके लिए अलग नंबर्स लिख देते हैं, हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं। ठीक है। अब मुझे देखना है कि इसमें से हम्म। मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू MAX, फॉर्मूला है। ठीक है। टैब का बटन अगर ठीक। दबा दूंगा तो ब्रैकेट खुद ही आ जाएगा। रेंज, जहाँ पे चेक करना है यहाँ पे चेक करना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर निकाल देगा। तो ये हो गया मैक्स नंबर हमारा, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। अब मुझे मिनिमम नंबर निकालना है, तो इक्वल्स टू MIN, टैब का बटन। ठीक है ना? तो ये आपके हम्म। पास मिनिमम नंबर आ गया। इसी तरह एवरेज के लिए इक्वल्स टू AV, ये रहा एवरेज, सॉरी, इक्वल्स टू AV एवरेज, टैब का बटन, ये रेंज ले ली मैंने, तो इसमें से एवरेज निकाल देगा। एवरेज किसे कहते हैं? एवरेज किसे कहते हैं, लड़की बताओ। एवरेज एवरेज का मतलब ये है कि एक दो जो तीन चार, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होता है। ना मिनिमम मैक्सिमम बीच में नहीं है। एवरेज का मतलब ये है कि देखो, इन तमाम को प्लस करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर इनको देंगे, डिवाइड कर देंगे। है ना? 7 ठीक। से डिवाइड करें तो एवरेज निकल आया, तो ये मिनिमम निकल आया, एवरेज निकल आया। तो इस तरह से एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जिससे आप डेटा के ऊपर काम कर सकते कर हैं। ठीक सकते है ना? तो मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज का फॉर्मूला बताया। इसी तरह आप काउंट कर सकते हैं। काउंट का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, इक्वल्स टू COUNT, काउंट, टैब का बटन दबाते हैं,
लेट्स से कि इसको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए आपको काउंट करके 23 बता रहा है, यानी कि 23 ये सेल्स हैं जो फिल हुए हुए हैं। अगर इसमें से मैं किसी सेल में जाकर डिलीट करूंगा तो ये यहाँ से भी 22 हो जाएगा और यहाँ से भी चेंज होगा। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, 21 हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके ठीक से है। यहाँ जैसे मैक्सिमम बता रहा है 965, अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे ये कर दूं तो अब मैक्सिमम आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म। ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूले कर लेने हैं सारे के सारे। मैं यहाँ पे इसको, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने कर लेने हैं। और एक्सेल के ऊपर भी मज़ीद हम काम जो है वो अगली क्लास में करेंगे। बेसिक डेटा एनालिटिक्स का कुछ आपको आइडिया होगा, कुछ थोड़ा मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक दफ़ा वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। और हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी बेसिक चीज़ है वो जहन में रखें कि हम डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या चीज़ होती है, और हमने डेटा विजुलाइजेशन सीखनी है। तो हमारा टारगेट एक दफ़ा जहन में आपके क्लियर होगा तो फिर आगे लर्निंग आसान हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने आपको काम जी। दिया, असाइनमेंट दिया, वो करके आप मुझे दे दीजिएगा, और जो है मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो कर लीजिएगा। एक्सेल का सिर्फ इतना काम जितना मैंने आज कराया ये कर लीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं अगली क्लास से, ठीक है। तो जी सर। मैं आपको मैसेज कर दूंगा 4 साढ़े 4 बजे अगली क्लास में। अगर आपकी और मेरी अवेलेबिलिटी हुई तो हम इस टाइम क्लास ले लेंगे, नहीं तो फिर 8 बजे ले लेंगे, ठीक है। जी सर। ठीक है। चले, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।